हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी ईवीएस टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का लेक्चर नंबर 2 ईवीएस का चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 1 में अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ पहुँचाना, कोई भी सामान, तरीका कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास बच्चों कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। या तो मैं लैंड के द्वारा पहुँचा दूँ। लैंड कहाँ से आएगी बच्चों? सॉइल की सपोर्ट से। लैंड वही हो गया, नहीं सॉइल की सपोर्ट से, ठीक है। और या फिर मैं क्या करूँ, ये मेरे पास फर्स्ट पैटर्न है। या फिर मैं क्या करूँ, सेकंड पैटर्न में मैं कहाँ से पहुँचाऊँ? बाय वाटर या बाय एयर। पहले वाटर लेती हूँ। वाटर मतलब क्या हो गया मेरे पास? कौन सा ट्रांसपोर्टेशन आ गया? लैंड ट्रांसपोर्टेशन। और क्या? वाटर ट्रांसपोर्टेशन। किसके हेल्प से करूँगी? वाटर की हेल्प से ही। और अगर मैं बात करूँ नंबर 3 मेरे पास क्या है? एयर। एयर ट्रांसपोर्टेशन क्या करूँगी मैं? एयर के द्वारा। ओके, ये फिक्स्ड हो गए। अगर मैं बात करूँ बच्चों, लैंड, सॉइल, वाटर, एयर, ये 3 तरीके के ट्रांसपोर्टेशन है जो मैं यूज़ करती हूँ। और इनमें क्या होता है, ये ट्रैवलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। पहले के समय में क्या होता था? पहले के समय में मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत दिन लग जाते थे, बहुत साल लग जाते थे, और मैं वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती थी अनफॉर्चुनेटली। और कभी कभी क्या होता था, बीच रास्ते में हम लोग हो जाते थे। लेकिन जब हमें पता लगा कि तरीका कुछ और भी हो सकता है, तो हम एनिमल्स पे चढ़ के जाने लगे। ये भी एक अच्छा तरीका था। नाउ हम लोगों ने एक व्हील का इन्वेंशन किया। हमने 2 चक्के लगाए, बीच में बैठने के लिए एक सिटिंग अरेंजमेंट किया। यहाँ पर कोई 3-4 जने एक साथ जा सकते हैं। एक एनिमल को लगाया और फिर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। ये एक भी एक अच्छा पैटर्न था। नाउ फिर हम लोग को पता लगा हम लोग फास्ट सपोर्टिंग सिस्टम से जा सकते हैं, तो हमने इंजन्स बनाए और हम इंजन से जाने लगे। उनमें हमने फ्यूल डालना स्टार्ट किया और हमने और भी इन्वेंशन किए। और 2 व्हील्स बना के हमने एक बाइसाइकिल बना दी, रिक्शास बना दिए। तो इस तरीके से हमने बाय लैंड के द्वारा काफ़ी इफेक्टिव वर्क किया। ट्रेन जिसमें एक सबसे अच्छा सपोर्टिंग सिस्टम है हमारे पास, जिससे क्या होता है, इजीली हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो आज हम लोग वाटर और एयर पढ़ेंगे बेसिकली। Water transport is considered to be the cheapest means of transportation. अगर मैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है मेरे पास, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इन ओल्डन डेज पीपल यूज सिंपल बोट्स एंड स्नेल बोट्स। पहले के समय में लोग बाग सिंपल बोट्स और स्नेल बोट्स यूज़ करते थे। नाउ वी हैव स्ट्रीम बोट्स, big ships that provide us with the 5-star luxuries, जो हम लोग को 5 स्टार लग्जरीज देती हैं आजकल के टाइम में। वाटर से जाना कितना आसान है, शिपिंग करी आराम से जहाज के द्वारा, पानी के द्वारा, बाय शिप से। अगर मैं बात करूँ बच्चों सॉइल के लिए, तो सॉइल से लैंड से हम लोग किससे जा सकते हैं? बाय बाइक और ट्रेन। लेकिन अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो वाटर की बाय शिप। और अगर मैं बात करूँ एयर की, तो बाय एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर। ये रहेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा नहीं, 5 स्टार मेंटेनेंस है कि आपने क्या करा, आप बोट में बैठे। ओल्डर डेज में हमारे पास स्मॉल बोट्स होती थी, सिंपल बोट्स होती थी जिसमें चाबुक चलता था। फिर हमने यहाँ पर भी एक्सट्रीम किया, हमने इंजन वाली बोट्स बनाई। और आज हम लोग स्टार लग्जरीज के तौर पे बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। देयर आर मैनी हार्बर्स वेयर गुड बोट्स आर देयर। India has 11 major ports all along its coasts. Mumbai, Chennai and Orissa are major ports of India. ये मेजर पोर्ट्स हैं कहाँ? इंडिया के। मुंबई, चेन्नई, उड़ीसा आर मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो देखते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये बहुत सस्ता ट्रांसपोर्टेशन होती है। इट्स ओल्डन डेज पीपल यूज सिंपल बोट्स एंड स्नेल्स बोट्स। Now we have steamboats, big ships that provide us with the 5 stars luxuries. There are many harbors
where good ports are there. India has 11 major ports all along its coast. Mumbai, Chennai and Varanasi are major ports of India. तो बच्चों हमने लैंड पढ़ लिया, हमने वाटर पढ़ लिया, अब हम लोग एयर पे चलते हैं. नाउ एयर ट्रांसपोर्टेशन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. एयर ट्रांसपोर्टेशन बहुत जल्दी फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत जल्दी वो ट्रांसपोर्टेशन करने वाला. मैन कैन फ्लाई टू प्लेस फार ऑफ इन जस्ट अ फ्यू आवर्स थ्रू एयर. तो कुछ सेकंड्स में हम लोग लंबी दूरी कवर कर सकते हैं एयर से. देखते हैं आप एयरप्लेन में आप बैठते हैं, मुंबई से यहाँ तक फ्यू आवर्स में पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ वैसे यहाँ पे दिन रात का सफ़र होता है, तब जाके आप वहाँ पे पहुँचेंगे. हेलीकॉप्टर्स एंड येट आर सम ऑफ द मेन मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन. कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं मेन ट्रांसपोर्टेशन यानी एयर के जो मेन ट्रांसपोर्टेशन हैं उनके. एरोप्लेन्स नीड्स एयरपोर्ट. एरोप्लेन को नीड होती है एरोप्लेन्स की, एयरपोर्ट्स की. And spoon trucks of land to take off and to land. जहाँ पर वो उड़ सके, जहाँ पर और जहाँ पे आके वो टेक ऑफ भी कर सके. Helicopters are some more suitable for highly and mountain areas because it does not need vast area to land. उन्हें बहुत लंबा चौड़ा एरिया नहीं चाहिए लैंड करने के लिए. Flights aircrafts are used in defense ऑफ द कंट्री नाउ डेज. आज के टाइम में. ठीक है बच्चों, समझ में आया. सॉइल, लैंड, ये हमारी क्या थी, ये हमारे क्या थे, 3 ट्रांसपोर्टेशंस थे. ठीक है, और इन 3 ट्रांसपोर्टेशन में हमने जाना किस तरीके से होता है. एयर का एक बार रिवीजन कर लेते हैं. मैं रीड करती हूँ, आप देखो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है. एयर ट्रांसपोर्टेशन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. मैन कैन फ्लाई टू प्लेस फार ऑफ इन जस्ट अ फ्यू आवर through air. Aeroplanes, helicopters and jets are some of the main means of air transporting. Aeroplane need airport and smooth track of land to take off and to land. Helicopter are more suitable for hilly and mountain areas because it does not need vast area to land. Fighters एयरक्राफ्ट्स एंड यूज्ड इन डिफेंस ऑफ द कंट्री नाउअडेज. आज के टाइम में. ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया. अब हम लोग इसका एक्सरसाइज पोर्शन देखेंगे. तो चलो बच्चों इसके एक्सरसाइज पोर्शन पे आते हैं. एक्सरसाइज पोर्शन आपको काफ़ी अच्छा दे रखा है ई पार्ट तक. तो हम लोग पहले फर्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज से पार्ट ए. पार्ट ए क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन. किसका मतलब होता है एयर ट्रांसपोर्टिंग. ट्रेन, ऑटो रिक्शा, एरोप्लेन. एयर ट्रांसपोर्ट आप ट्रेन में कर सकते हो, नहीं कर सकते. ऑटो रिक्शा में कर सकते हो, नहीं कर सकते. तो एरोप्लेन का मतलब क्या होता है, एयर ट्रांसपोर्टेशन. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड. सेकेंड वाला, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. कौन सा आपका फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है. बस, साइकिल, ट्रेन. बस से आप बहुत ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, कर सकते हैं, लेकिन इन द मेजरमेंट ऑफ ट्रेन नॉट. तो साइकिल से तो बिल्कुल भी नहीं. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ट्रेन. तो ट्रेन कौन सा ऑप्शन है हमारा, थर्ड. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड वन. थर्ड वाला देखिए, विच इज़ द स्लोएस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अमॉन्ग दीज. कौन सा इसमें से सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट यानी धीमा ट्रांसपोर्टेशन है. एरोप्लेन, ट्रेन, स्कूटर. एरोप्लेन तो बच्चों देखो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ट्रेन भी फास्ट होती है इस कंपेयर टू, लेकिन स्कूटर इन दोनों के कंपैरिजन में हल्का है. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड. फोर्थ एंड लास्ट एमसीक्यू is which among the following means of transport is for going to far place. which among the following means of transportation is for going to far off place, जो बहुत लंबा जा सकते हैं प्लेस में. ट्रेन, ट्रैक्टर, बस.
कौन जा सकते हैं बच्चों लंबा? ट्रेन जा सकती है इज कम्पेयर टू ट्रैक्टर एंड बस। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन फर्स्ट। नाउ बच्चों फोर्थ का थर्ड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का भी थर्ड ही है, लेकिन हमारा फोर्थ का फर्स्ट है। नाउ बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, पार्ट बी। पार्ट बी में आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं। चलो देखते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्टेशन की नीड क्यों पड़ी बच्चों? एक जगह से दूसरी जगह जब हम लोग को जाना था तो हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन की नीड पड़ी, तो इन्हें हम लोग अपने वर्ड में लिखेंगे। वी नीड ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छी चीज़ों को ट्रैवलिंग कराने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ी। तो यही क्वेश्चन था, ये इसका आंसर है। वी नीड ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए बच्चों इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी तो नहीं चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट आर 3 मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? राइट देयर नेम। 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताने, उनके नेम बताने। तो सिंपल है, लैंड, वाटर और एयर। तो लिख लेती हूँ मैं। 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ठीक है बच्चों, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट हो गए? लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट मीन्स डिड अर्ली मैन यूज टू ट्रेवल? क्या यूज करते थे अर्ली मैन? अर्ली मैन यूज करते थे या तो अर्ली मैन यूज टू ट्रेवल आइदर बाय फुट और एन एनिमल, या तो एनिमल से करते थे या पैरों से करते थे यात्रा। अब देखते हैं बच्चों फोर्थ वाला। हाउ डिड व्हीकल्स मूव फास्ट? कैसे एक व्हीकल्स बहुत जल्दी जा सकता है? Vehicles move fast because with fuels and the engines fixed in the vehicles। जो vehicles में जो फिक्स्ड होते हैं इंजन्स और हमारे क्या इंजन होते हैं, या फिर हमारे जितने भी इंजन वगैरह जो फिक्स्ड होते हैं उनसे फास्ट यूज कर मूव करता है। एक्सप्लेन द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन।
फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे यहाँ एयर होता है। एयर पे जो हम लोग एरोप्लेन से करते हैं, बहुत जल्दी हम लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज द एयर ट्रांसपोर्ट। ये जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब देखते हैं बच्चों सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रेन्स? कौन सी होती है हमारी टू टाइप्स ऑफ ट्रेन्स? तो पहली क्या होती है? गुड ट्रेन्स। और सेकंड क्या होती है? सेकंड क्या होती है? पैसेंजर ट्रेन। ठीक है बच्चों, सेकंड होती है हमारी पैसेंजर ट्रेन। तो ये हमारे बच्चों क्वेश्चन आंसर्स हो गए। अब देखते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स, सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट पे हम लोग को पहला क्या दिया हुआ है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर कॉल्ड डैश ऑफ द सिटी। क्या कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को? लाइफ कहते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, इसका एक तरीके से लाइफ लाइन हो गई ट्रांसपोर्टेशन की। नंबर सेकेंड, मैन मेड एनिमल्स फॉर डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैन ने जो बनाया एनिमल्स को क्या करते थे? ट्रैवलिंग करता था वन प्लेस टू अनदर, ट्रैवलिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस। थर्ड, द अर्ली मैन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हीकल्स यूज टू ट्रेवल बाय। जब उसने व्हीकल्स बना लिया तो किससे करने लगा ट्रैवल? बुलॉक कार्ट्स से। नंबर फोर्थ वाला देखते हैं। डैश आर अनदर इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लैंड ट्रांसपोर्टेशन। व्हील्स हमारे अनदर ट्रांसपोर्टेशन होता है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, डैश आर अनदर इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। तो मैंने बता दिया बच्चों, वाटर होता है। अब देखते हैं डैश ट्रांसपोर्टेशन इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कौन सी सबसे ज़्यादा सस्ती ट्रांसपोर्टेशन है? वो कौन सी है बच्चों? वाटर ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन होती है। नेक्स्ट, डैश ट्रांसपोर्टेशन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एयर ट्रांसपोर्टेशन क्या है? बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है। नाउ सेवेंथ एंड लास्ट वन, द इन्वेंशन ऑफ डैश लेट्स टू बी अ बिग चैलेंज इन द वे इन विच मैन ट्रेवल। एक सबसे बड़ा चैलेंज था क्या? व्हील का इन्वेंशन। बिल्कुल लाइन ही बदल दी उसने ट्रैवलिंग की। फर्स्ट लाइफ लाइन, सेकेंड ट्रैवलिंग, थर्ड बुलॉक कार्ड्स, फोर्थ व्हील्स, फिफ्थ वाटर, सिक्स्थ एयर, सेवेंथ व्हील्स। नाउ डी पोर्शन पे आते हैं। डी पोर्शन इज व्हाट इज लाइफ लाइन ऑफ अ सिटी? क्या है बच्चों सिटी की लाइफ लाइन? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखते हैं बच्चों सेकंड क्या दिया हुआ है? वेयर एनिमल्स कार्ड्स आर यूज। कहाँ एनिमल्स कार्ड्स यूज किए जाते हैं? कहाँ पर? विलेज में यूज किए जाते हैं, गांव में। वेयर इंट्रोड्यूस्ड अंडरग्राउंड रेल्स इन इंडिया। कहाँ अंडरग्राउंड रेल्स आई थी इंडिया में? कहाँ आई थी? कोलकाता। What is the cheapest means of transportation? कौन सा सबसे ज़्यादा सस्ता ट्रांसपोर्टेशन होता है? यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ पे पूछ लिया, दैट इज वाटर। मुझे लग रहा है नेक्स्ट शायद फास्टेस्ट ही आएगा। What is the fastest means of transportation? We all know about it, air transportation. Number 6th and last, what kind of transports are buses, taxis, ट्रक्स एंड टेम्पो मेड? किसके बने होते हैं?
व्हील लगे होते हैं उनके अंदर, वो व्हील से बने होते हैं। तो नंबर फर्स्ट का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नंबर सेकंड का विलेज, नंबर थर्ड का कोलकाता, नंबर फोर्थ का वाटर, नंबर फिफ्थ का एयर और सिक्स्थ का व्हील। तो बच्चों आज हमने क्या करा, ये चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज करा, जो बचा हुआ था वो हम लोगों ने पढ़ा और एक्सरसाइज पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। ई पार्ट जो रेस्ट पार्ट जो आपका बचा है वो आपके होमवर्क में है। तो अब आपको क्या करना है, ये चैप्टर अच्छे से मेंटेन करना और लर्न कर लेना है अपने आप से, सेल्फ से। इसे अच्छे से लर्न करना और अच्छे से मेंटेन कर लेना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।